जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी सीरीज 2 के आरआरबी चेन्नई बोर्ड के बारे में, जहां पर हम लोग देखने वाला आज लेवल 5, लेवल 3 एंड लेवल 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आपका आंसर की आने के बाद। साथ में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, ये भी देखेंगे। ठीक है, बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजाइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उससे पहले हम लोग समझते हैं थोड़ी सी टाइपिंग में कौन कौन सी पोस्ट होती है और आपका नॉन टाइपिंग में कौन कौन सी पोस्ट होती है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर टाइपिंग पोस्ट की बात की जाए तो टाइपिंग पोस्ट में आपको ऊपर में जो आपको ये तीनों पोस्ट दिख रही है, ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है। किसका पोस्ट है? लेवल 5 का पोस्ट है। ठीक है, और इन तीनों पोस्ट जो है आपका ये लेवल 2 का पोस्ट है। किसका पोस्ट है? लेवल 2 का पोस्ट है ना। और साथ में रेलवे में ये भी डिक्लेयर किया था कि हमें टाइपिंग पोस्ट के लिए और साइको के लिए है ना 8 गुना लड़का चाहिए। कितना गुना चाहिए? 8 गुना। मतलब एक सीट पर, मान लीजिए एक सीट पर उसको कितना लड़का कॉल किया जाएगा? वो 8 लड़का को कॉल किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए हुआ। और अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए बात किया जाए तो ऊपर से 2 पोस्ट आपको दिख रहा है, ये दोनों पोस्ट। ठीक है, ये आपका लेवल 5 का पोस्ट है। ये जो आपको दिख रहा है आपका ट्रेन क्लर्क, ये है आपका लेवल 2 का पोस्ट है। और ये एकमात्र ऐसा पोस्ट है जो लेवल 3 का जो है आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में है। ये आपका लेवल 3 का पोस्ट है। किसका पोस्ट है? लेवल 3 का पोस्ट है, जो एकमात्र आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही है। ठीक है, और ये आपका नॉन टाइपिंग मतलब यहाँ पर नहीं आपको साइको होगा, नहीं आपको टाइपिंग होगा, मगर यहाँ पर डायरेक्ट आपका क्या होगा? आपका डॉक्यूमेंट्स होगा और आपको मेडिकल बनेगा। उसके बाद क्या होगा? ज्वाइनिंग होगा। मतलब सिंपल सा, रेलवे ने ये कहा था मुझे जो है आपका 1:1 के रेशियो में हमें स्टूडेंट मतलब लड़के चाहिए। इसका मतलब वेटिंग लिस्ट जो खत्म कर दिया, इसलिए क्या होगा? 1:1 के हिसाब से उसको क्या चाहिए? उसको स्टूडेंट कैंडिडेट चाहिए अपना। ठीक है, जैसे मान लीजिए गुड्स गार्ड की पोस्ट है। ठीक है, इसमें मान लीजिए एक ही पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? एक ही पोस्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका एक ही लड़का को कॉल किया जाएगा। ठीक है, एक पोस्ट के लिए एक ही लड़का कॉल किया जाएगा। 2 लड़के के 2 पोस्ट के लिए 2 लड़का को कॉल किया जाएगा। समझ गए? इसी प्रकार ये सब पोस्ट मान लिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ी सी पोस्ट प्रेफरेंस की। देखिए है ना, के साथ हम लोग देखेंगे सीट अलॉटमेंट की। ठीक है, तो देखिए ये आपका पोस्ट प्रेफरेंस, आपका ये सब पोस्ट प्रेफरेंस आपको सभी को पता है, जो मैंने अभी बताया आपका नॉन टाइपिंग एंड टाइपिंग में कौन कौन से पोस्ट है आपको पता है। और अगर सीट अलॉटमेंट की बात की तो ये सब जितनी सीट से आपको दिख रही है ये सीट अलॉटमेंट की है। ठीक है, कितनी सीट से? ये टोटल सीट्स की बात कीजिए तो देखिए टोटल सीट जो है आपका, ये आपका है 2400 कितना है? 83 सीट से आपका जो है ये आपका हो गया सभी मिलाकर। ठीक है, जनरल्स देखिए, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का मिलाकर, और बाकी एक्स सर्विसमैन का अलग है। ठीक है, तो ये सब मिला के कुछ और पोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, लगभग मान लीजिए कि आपका लगभग मान सकते हैं कि आपका 200 से 300 जो होगा है ना, 300 के करीब करीब और होगा पोस्ट जिसमें जुड़ जाएगा। मतलब कहा जाएगा कि अगर चंडीगढ़ बोर्ड की अगर बात की जाए है ना, वो आपका सीट अलॉटमेंट की, तो लगभग मान के चलिए आप है ना, लगभग 27 आपका है जो है 2700 के जो करीब करीब ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग बात करेंगे इसी का है ना, देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें सबसे पहले नॉन टाइपिंग के लिए है ना, तो नॉन टाइपिंग में कौन कितनी सीट्स है ये देख लें, क्योंकि यहाँ पर पता है आप सबको 1:1 के रेशियो में बोला जाएगा, आप सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं आपका गुड्स कार्ट की। तो देखिए गुड्स कार्ट की देखिए लेवल 5 में है ना, यहाँ पर टोटल सीट कितना है आपका? 220 सीट से। कितने सीट से? 220। तो यहाँ पर क्या होगा? 220 सीट को 220 लड़कों को ही बुलाया जाएगा। इसलिए इसका जो कटअप होगा ना, इसका किसका? आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट का जो कटअप होगा टाइपिंग पोस्ट से हमेशा ज़्यादा ही जाएगा। एटलीस्ट मान के चलिए आपका कि 10 से 15 नंबर से ज़्यादा जा सकता है कटअप। ठीक है, अधिक जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, देखें नंबर 6 में देखिए ये भी आपका लेवल 5 का पोस्ट है। इसमें भी देखिए आपका, इसमें टोटल सीट कितने हैं? 361 सीट है। इसमें भी क्या होगा? 361 लड़का को ही बुलाया जाएगा। कितने लड़का को? 361 लड़का को ही कॉल किया जाएगा। क्लियर ना? हाँ, आगे आगे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी। और देखिए 9 नंबर, देखिए अगर 9 नंबर की बात की तो यहाँ पर देखिए ये लेवल 3 का पोस्ट है। यहाँ पर टोटल सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कितना है आपका? 289। ठीक है, कितने हैं? 289 जो यहाँ पर टोटल सीट। यहाँ पर क्या होगा? 289 लड़का को ही कॉल किया जाएगा।
यहाँ पर। और लास्ट में एक और सीट आपका बच गया जो 13 नंबर पर देखिए लेवल 2 का है। इसमें टोटल सीट की बात की जाए तो यहाँ पर क्या है 51, ऑनली पर कितने हैं 51, तो यहाँ पर भी क्या होगा 51 लड़का को ही कॉल किया जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हुआ नॉन टाइपिंग। और टाइपिंग के लिए ये सब देखिए जो बच गया वो सब आपका टाइपिंग है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका जो सीट जब आपको दिख रहा है वहाँ से आपका 8 गुना लड़का को बुलाया जाएगा। जैसे यहाँ पर जितना भी सीट्स है यहाँ से इसका 8 गुना कीजिएगा तो उतना लड़का उसको बुलाया जाएगा। तो याद रखिएगा इसका जो कट ऑफ होगा है ना इससे कम ही जाएगा। ठीक है, या तो इसका कट ऑफ जो होगा है ना किसका इससे सेमेस्टर का इससे कट ऑफ से ज़्यादा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीट अलॉटमेंट प्लस सीट आपका पोस्ट प्रेफरेंस की मैंने आपको बात कर दिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कटअप की, है ना। तो देखिए कटअप में अगर बात करें तो कटअप में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए कटअप क्या होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कटअप क्या होना चाहिए, ये बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे, सारे देखेंगे। तो चलिए देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लेवल 5 में कौन कौन से लड़के एग्जाम दे। तो लेवल 6 के लड़के यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ पर लेवल 5 के लड़के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी कंपटीशन जो होगा आपका यहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप चलिए बात करते हैं अगर जनरल से हम लोग फाइट कर रहे हैं तो देखिए जनरल से फाइट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो 72 से लेकर आपका 76 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है और इसमें भी आपको प्लस माइनस हो सकता है। चलिए ये प्लस माइनस क्या है देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पर आपका सीट्स कम है और कंपटीशन ज़्यादा है तो और भी कटअप का ज़्यादा बढ़ने की चांस है, तो 2 से 3 नंबर और भी आपका बढ़ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कहीं पर कंपटीशन कम है, सॉरी यहाँ सीट ज़्यादा है और आपका सीट ज़्यादा है स्टूडेंट कम है, तो वहाँ पर कंपटीशन कम है, तो उस कंडीशन में हो सकते हैं इससे भी आपका नंबर जो होगा वो कम सकता है। तो ये आपका हुआ क्या हुआ मेरा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लस माइनस क्या है, ये आपको समझ में आ गया हुआ। ठीक है, समझे। और देखिए ये एवरेज अब मैंने आपको जो बता रहा हूँ कि इसके बीच हो सकता है, मतलब इसके एवरेज इसके बीच हो सकता है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी का जो होगा आपका 68 से लेकर आपको 72 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। तो सभी में आपको प्लस माइनस आपको देखने को सभी मिलेगा। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा आपका 64 से लेकर 68 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी पर एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको होगा 53 से लेकर 58 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ओके, इसी प्रकार अगर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 56 से लेकर 61 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ये तो आपका हुआ टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट की हम बात की अगर लेवल 5 के लिए तो देखिए थोड़ी सी कटअप को ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पर एटलीस्ट मान के चलिए आपको 12 से 15 नंबर के बीच आपका कटअप जो नंबर जो होगा आपका टाइपिंग पोस्ट के अकॉर्डिंग उसमें बढ़ने वाला, क्योंकि आपको पता है सीट्स कम है और वहाँ पर यहाँ पर जो होगा आपको 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको CBT2 का कटअप बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ CBT2 का बता, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और प्लस आपका मेडिकल के लिए, सॉरी डॉक्यूमेंट्स मेडिकल और प्लस मैंने आपको मेडिकल के लिए जो है वो कटअप मैंने अभी तक नहीं बताया हुआ, तो उसको मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना। अब देखिए बात करेगा नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए तो मैंने आप लोग से क्या कहा कि 10 से 12 नंबर तक से या तो 15 नंबर तक के भी आपको नंबर आपको बढ़ सकता है। ठीक है, और ये प्लस माइनस मैंने आपको पहले डिक्लेयर कर दिया, प्लस माइनस क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बात करता हूँ कि अगर जनरल से फाइट कर रहे हैं तो आपको 85 से लेकर 90 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार ओबीसी से बिलोंग कर रहे तो 78 से लेकर आपको 85 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आपका अगर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे तो यहाँ पर आपका 76 से लेकर 83 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार एससी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 67 से लेकर 72 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। इस पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर 69 से लेकर 73 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए बहुत से लड़का का कमेंट में ये भी आ रहा होगा, मेरा आया होगा, जरूर आएगा। ठीक है, कि सर एसटी का कटअप एससी से कैसे जाएगा ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर एसटी का लड़का ज़्यादा है और सीट्स कम है, इसलिए यहाँ पर कटअप जो होगा आपको ज़्यादा जाएगा एससी के अकॉर्डिंग में। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि आप लेवल 6 का आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पर एसटी का जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा थे। ठीक है, याद रखिएगा, क्लियर ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर जो होगा एसटी के लड़के ज़्यादा हैं इस बोर्ड में। ठीक है ना। हाँ, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 3 का। तो लेवल 3 का देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा लेवल 3 में कौन कौन से लड़के एग्जाम देंगे। तो लेवल 3 में जो होगा अपन लेवल 6 के लड़के तो यहाँ पर एग्जाम देंगे ही, है ना, जो पोस्ट प्रेफरेंस में डाल कर रखा है लेवल 3 को। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आपका लेवल 5 के भी लड़के कुछ जो होगा आपका यहाँ पर एग्जाम देंगे और लेवल 3 के लड़के एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन और आपको देखने को ज़्यादा देखने को मिल सकता है।
ठीक है। और प्लस लेवल 3 का जो आपका पोस्ट है वो आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट है, मतलब यहाँ पर 1:1 का रेशियो में लड़का को बोला जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको कट ऑफ जो होगा देखने को ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो अगर जनरल से फाइट कर रहे तो आपका 87 से लेकर 93 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी पर ओबीसी से आगे बिलोंग कर रहे हैं तो 81 से लेकर आपका 88 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इस पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 79 से लेकर 84 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। देखिए प्लस माइनस सभी में इंक्लूड है। ठीक है, याद रखिएगा। इस पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पर 69 से लेकर 74 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इधर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 73 से लेकर 77 के बीच आपको कट ऑफ देखने को आपको मिल सकता है। ये आपका हुआ लेवल 3 पोस्ट के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं लेवल 2 का नॉन नहीं है ना, टाइपिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर लेवल 2 का बात करें टाइपिंग पोस्ट के लिए, तो अगर जनरल से फाइट कर रहा था 75 से लेकर आपका 80 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आपका अगर ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 70 से लेकर आपका 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इस पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं 66 से लेकर 70 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इस पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 55 से लेकर आपका 59 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इस पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 60 से लेकर 64 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। सभी में जो आपका ये प्लस माइनस आपको सभी में इंक्लूड है। ठीक है, और मैंने आपको पहले डिक्लेयर कर दिया प्लस माइनस क्या है, ये मैंने आपको पहले डिक्लेयर कर दिया क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें लेवल 2 का नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले समझना पड़ेगा लेवल 2 के नॉन कौन कौन एग्जाम देंगे। तो यहाँ पर देखिए लेवल 6 के भी लड़के एग्जाम दे रहे हैं, लेवल 5 के भी देंगे, लेवल 3 के भी देंगे, लेवल 2 का देंगे। तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ को देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा जो प्रेफरेंस डाल के रखा है किसका, लेवल 2 का। ठीक है, हाँ चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए अगर जनरल से फाइट करते हैं 88 से लेकर 94 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार आपका अगर ओबीसी से बिलोंग करते तो आपका यहाँ पर जो है 85 से 90 के बीच आपको देखने को मिल सकता है। इसी पर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करे तो आपका 82 से लेकर आपका 87 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसे एससी से बिलोंग कर रहे 70 से लेकर आपको 74 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इसे एसटी से बिलोंग कर रहे 70 से लेकर आपका 78 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। सभी में आपका क्या है, ये प्लस माइनस सभी में इंक्लूड है। ठीक है, हाँ याद रखिएगा। तो ये हुआ आपको हुआ लेवल 3, लेवल 2, लेवल 5 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स के लिए, है ना, प्लस आपका मेरिट के लिए कट ऑफ किया जाना चाहिए। तो देखिए चीज़ को समझिएगा, है ना, तभी आपका ये क्लियर होगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं आपका जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए कितना लड़का को बुलाएगा। ये तो आपको पता है 8 गुना लड़का को बुलाया जाएगा एक सीट के लिए होगा, और इसमें जो होगा आपका इसमें एक सीट के लिए एक ही लड़का को बुलाया जाएगा। ठीक है, एक सीट के लिए एक ही लड़का को बुलाया जाएगा। तो ये वाला समझिएगा पहले, है ना। देखिए यहाँ पर एक सीट से, है ना, और यहाँ पर 8 लड़का को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब एक ही लड़का को नौकरी देना है, बाकी 7 को हटाना है, यहाँ पर हटाना है ना। तो 7 लड़का कैसे हटेगा, बहुत सारे कोई मेडिकल में छट गया, है ना, कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स में छट गए, कुछ आपके कटअप से छट जाएँ। कटअप से कौन से सब, क्या यही कटअप रहेगा आपका, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये कटअप को बिल्कुल नहीं रहने वाला है। तो याद रखिएगा इसका डॉक्यूमेंट्स, है ना, प्लस आपका मेरिट के लिए यहाँ पर जो होगा आपका 8 से 10 नंबर ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है का डॉक्यूमेंट्स के लिए। और अगर मेरिट की बात करें तो 10 से 12 नंबर ज़्यादा हो सकता है मेरिट के लिए, क्योंकि 2016 में आपको पता है ना, 2016 में 6 से 9 नंबर के बीच आपको बढ़ा था, 6 से 9 नंबर के बीच आपको बढ़ा था। तो ये तो आपका 2022 है। ठीक है, ये क्या है आपका 2022 है, और प्लस यहाँ पर कंपटीशन भी ज़्यादा है, आपको याद रखिएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो ये आपका जो हो सकता है कि 8 से 10 नंबर जो होगा आपका, ये आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए बढ़ सकता है। और प्लस मेरिट के लिए बात करें तो आपका जो होगा यहाँ पर 10 से 12 नंबर आपका मेरिट के लिए हो सकता है। ये आपका किसके लिए, टाइपिंग पोस्ट के लिए है, जो भी मैंने आपको बताया वो। ठीक है, ये कटअप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नॉन टाइपिंग की पोस्ट के। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लीजिए यहाँ पर 1:1 के रेशियो में बुलाया जाएगा, लड़का को बुलाया जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो होगा, देखिए चीज़ समझिएगा। मान लीजिए इस लड़का में इसका डॉक्यूमेंट्स में गलती है, जिसके कारण उसको छाड़ दिया, है ना। तो अब क्या होगा, रेलवे को ये सीट तो भरना है ना। मान लीजिए ये कटअप गया, पूरा हाई लेवल कटअप गया, ठीक है, जहाँ पर डीबी की लड़का को बुलाया गया, इस लड़का को, ये मान लीजिए ये लड़का जनरल का लड़का, ये यहाँ पर सेलेक्ट हो गया, इस लड़का यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और ज़्यादा कटअप गया डीबी में, और लड़का ये सेलेक्ट हो गया। अब इसका डॉक्यूमेंट्स में जो है एरर है, तो छाड़ दिया इसको। तो जैसे इसके छाड़ दिया तो ये सीट तो उसको फुल करना पड़ेगा ना। तो क्या यही कटअप देने से क्या दूसरा लड़का आएगा, नहीं आएगा,
हो सकता है कि इससे आपका कट ऑफ कम जाए, ठीक है। तो हो सकता है ये चीज़ समझिएगा, अगर ये सेलेक्ट हो जाता है ये लड़का, तो इस लड़का को जो है यहाँ पर भी आपको इसका डीबी के लिए यही आपका कटअप रहने वाला है, और मेडिकल के लिए, सॉरी मेडिकल बोल रहा है, मेरिट के लिए आपका यही कटअप रहने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। बट अगर ये लड़का सेलेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तो उसको डॉक्यूमेंट के लिए दूसरा लड़का को चांस देना पड़ेगा। तो हो सकता है ये इस कटअप के लिए दूसरा को चांस देना पड़ेगा, और वहाँ पर क्या हो सकता है, उसको नंबर कम नंबर करके लड़का को डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाना पड़ेगा, डीबी के लिए, ठीक है। और मेरिट की बात करें तो मेरिट में देखिए कम करेगा, फिर अगर मेरिट के लिए मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर एक ही लड़का को बुलाया, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि वो उसका वेटिंग लिस्ट खत्म हो गया है ना, अब कम गया, तो वो जो कटअप जो आएगा ना उससे बढ़ेगा नहीं, उससे बढ़ेगा नहीं। अगर मान लो वहाँ पर इसका जो है मान लीजिए डॉक्यूमेंट्स में जो वो लड़का है अब सेलेक्ट हो गया, ये नंबर कटअप कम किया, अब सेलेक्ट हो गया, तो वही कटअप जो होगा आपको देखने को मिलेगा, उसका क्या होगा, वही कटअप देखने को मिलेगा, उसका मेरिट में भी देखने को मिलेगा। बस थोड़ी सी अंतर हो सकता है, 2 नंबर इधर, 1-2 नंबर के इधर उधर हो सकता है, या नहीं भी बढ़ सकता है या बढ़ भी सकता है, बट ज़्यादा आपका चांस है कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ कि देखिए चीज़ समझ में आया आपको लोगों को, आया होगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, एक सिंपल भाषा में एक उदाहरण के साथ, कि मान लीजिए एक सीट के लिए एक लड़का को बुलाया जाएगा, अब मान लीजिए इस कारण ये लड़का यहाँ फिट होता नहीं है, ठीक है, अनफिट है, तो दूसरा उसको कटअप, जो दूसरों को चांस देगा तो कटअप कम कर देना पड़ेगा ना, समझ आया ना, तो उसको कटअप कम कर देना पड़ेगा, तभी ना उसको चांस मिलेगा, क्लियर ना। तो हो सकता है मेरिट के लिए भी चांस यही कटअप को रहने वाला है, और प्लस आपका डॉक्यूमेंट्स में कि यही कटअप को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मेरा लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 का मैंने आपका दोनों बता दिया, एक तो एक्सपेक्ट कटअप भी बताया मैंने, है ना, और दूसरा मैंने बस डीबी और फाइनल लिस्ट के लिए भी मैंने आपको बताया कि क्या क्या कटअप होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर बजाइएगा, अपने दोस्तों को जो शेयर कर दिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और बोर्ड के साथ, तब तक के लिए सीजन टेक कर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।